राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि जब अहंकार अपनी चरम सीमा पर हो तो वो किसी की भी नहीं सुनता है, चाहे वो कोई भी हो। चाहे आपका गुरु हो सकता है, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके पूज्य जो जन हैं वो भी हो सकते हैं, लेकिन आप किसी की भी नहीं सुनते। दूसरी बात, अगर किसी आदमी ने किसी दूसरे पर ऊपरा पराया या कोई तांत्रिक क्रिया कराई है, उनके साथ क्या होता होगा। मतलब अपने सुख के लिए दूसरे आदमी का गलत इस्तेमाल करना, उनको प्रताड़ित करना, उन पर ऐसी तांत्रिक क्रियाएं करवाना जिनकी वजह से उनका जीना दुखी हो जाए और उन्हीं क्रियाओं की वजह से उनको ऐसे में इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़े। क्या आप लोग भी कुछ इस प्रकार की समस्या से परेशान हैं? क्या आपके किसी अपने ने आपके ऊपर कुछ ऐसा कराया हुआ है, या फिर आप एक ऐसी कंडीशन में फंस गए हैं जहां पर बिल्कुल भी आपको निपटारा नहीं मिल रहा है। हालांकि आपके शरीर में बहुत सारी परेशानियां हैं, आपकी बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, आपको बहुत बुरे सपने आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास फाइनेंशियल पावर बिल्कुल नहीं है, आप अत्यंत गरीब होते जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि बस आप इस घर में कुछ ही दिनों के मेहमान हो, बस मर जाओगे। यदि कुछ इस तरह सी कंडीशन आप लोगों के सामने आगे आ रही हैं तो ये वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए है, क्योंकि जिस जिक्र को मैं आप लोगों के सामने करना चाहूँगा, जिस बात को बताऊँगा, वो बात है एक ऐसी महिला की जो इस जन्म में तो बहुत बुरी तरह से भुगत रही हैं, लेकिन वो पिछले 25 जन्मों से बहुत बड़ी तांत्रिक रही हैं। इतनी बड़ी तांत्रिक जिनके बारे में मैं कुछ बताऊं तो सब कुछ कम रह जाएगा। एक ऐसी तांत्रिक जिसने अपने जो गुरु थे, बहुत बड़े ऋषि, उनको भी पछाड़ दिया। क्या आप ऐसी तांत्रिक के बारे में बातें सुनना पसंद करोगे? क्या आप जानना शुरू करोगे कि उसके साथ अब इस जन्म में क्या क्या हो रहा है? मैं आज आप लोगों को सारी बात बताऊंगा, लेकिन उनसे पहले आपसे गुजारिश, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और प्यारा सा कमेंट और दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, खासकर वो लोग जो कि इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। दोस्तों, समय नहीं गंवाऊंगा, वीडियो शुरू करते हैं। आज हमारे पास एक ऐसी मैम का फ़ोन आया कुछ दिन पहले। वो हमसे अपना इस तरह की जो समस्याएं हैं उनको शेयर करना चाहती हैं। वो बहुत परेशान रही हैं, बहुत दुखी रही है। उनका अपॉइंटमेंट बुक किया गया, वो यहाँ पर आई और फिर उनकी और हमारी जो वार्तालाप है उसका सिलसिला शुरू हुआ। क्योंकि पहले मैं आपको बता दूं कि वो परेशान क्यों और किस वजह से हैं, क्योंकि बिना वजह के हम लोग ये काम कर भी नहीं पाएंगे। हम उसी कंडीशन के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जिस तरह की परेशानी से आप जूझ रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि वो 4 भाई बहन हैं अपने परिवार में और उनके माता पिता बचपन में ही उनको छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन जो उनके पिता के कजिन्स हैं वो उनकी संपत्ति को हथियाना चाहते हैं और इसी वजह से वो काला जादू वगैरह कुछ ऐसी प्रक्रियाएं उन पर कराते हैं। वो लोग बड़े परेशान हैं। उनको अब घर में कभी कुछ मिलता है, कभी कुछ मिलता है, कभी दीवार पे कुछ रखा हुआ मिलता है। बहुत परेशान रहे हैं वो। अब बात आई दूसरी, इनकी उम्र जब शादी के लायक हुई तो ये शादी होकर एक दूसरे घर में जाती हैं, लेकिन वहाँ पर भी उस काले जादू ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। दरअसल उनकी जो सासू माँ हैं वो एक ऐसे तांत्रिक के पास जाती रहती हैं जो कि काला जादू वगैरह किया करते हैं। अब ये बड़ी परेशान, और उस सास ने, जिनसे इनकी बिल्कुल नहीं बनी, मात्र और मात्र 4 महीने ही रहने दिया। इस लड़की को, इस महिला को अपनी जान बचाने के लिए उस घर को छोड़कर आना पड़ा और उनसे म्यूचुअल डाइवोर्स मतलब कि ले लिया। खत्म कहानी। इन्होंने दूसरी जगह शादी करी, लेकिन वहाँ पर इनको और एक और अलग तरह की कहानी देखने को सुनने को मिली। दरअसल इनकी जो बड़ी जेठानी है वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही माहौल की हैं। एक बड़े तांत्रिक के पास जाती हैं और अक्सर उनसे जो ऊट पटांग जो प्रक्रिया हैं काले जादू वाली, वो सब करवा कर आती हैं और उनको इन पर आजमाती हैं। अब ये उस घर की बहू है, ज़्यादा इन्होंने
उल्टी सीधी बातें तो नहीं करी, लेकिन ये कब तक भुगतें? शरीर में अत्यधिक पीड़ा, बहुत कष्ट, मां नहीं बन पाई, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब बहुत अलग तरह का अजीब व्यवहार। ये बड़ी परेशान है और इनकी शादी को हुए करीब 4 साल बीत गए, इनके पास कोई औलाद नहीं है, पति से भी थोड़ी अनबन सी रहती है। ये जानना चाहती हैं कि इनके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने कहीं से ये वीडियो हमारा संपर्क सूत्र जांचे, जैसे कि आप लोग कमेंट करते हैं, इसलिए उन्होंने कमेंट किया, वार्तालाप आगे बढ़ी, इनकी अपॉइंटमेंट बुक हुई और अब ये टाइम आ गया कि जब इनका PLR का टाइम आ गया था। हम लोगों ने इनसे कहा कि आपके जो पूर्व जन्म है उसकी तरफ हमको जाकर देखना है, पता चलेगा कि समस्या क्या है। तो ये राजी हो गई और बस आराम से उस तसल्ली से लेट गई। PLR की भूमिका बनी। अब PLR तो इनका होना है। जैसे ही इनको जब ट्रांस की भूमिका में ले जाने के प्रयास किया, हम लोगों ने कोशिश करी, तो ये ट्रांस में जा ही नहीं पाई। बार बार ये जाग जाती हैं, इनकी निद्रा सी जहाँ पर इनको गहरी निद्रा में सोना था, ये बार बार अवेकनिंग होती है। जब इनको ट्रांस की भूमिका में ले जाने का प्रयास किया गया तो ये बार बार जाग जाती हैं, अवेकनिंग आती है, जागती हैं तो बार बार ये टॉयलेट का बहाना बनाती हैं, इनको वॉशरूम जाना है। और ये करीब करीब 4 से 5 बार हुआ। हमको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई। इनसे कहा कि आपको कोई परेशानी है, आप कैसे उस जगह पर नहीं जा पा रही हैं? तो इन्होंने कहा कि पता नहीं क्यों उनके साथ कुछ अलग सा हो रहा है और इनको जैसे कि अब फिर से ट्रांस में ले जाने की प्रक्रिया चालू की गई। ये बड़ी मुश्किल से ट्रांस की भूमिका में गई। अब जो प्रभाव था, जो इनकी रेकी का बड़े ढंग से हील किया गया, तब जाकर ये ट्रांस में जा पहुंची। ट्रांस में जाने पर इनकी जो स्पिरिट गाइड थी वो एक बहुत उच्च कोटि के संत मिले, बहुत अच्छे और गजब के, बड़े शांत। उनसे पूछा, उनको प्रणाम नमस्कार किया गया, उनसे पूछा गया तो वो तैयार हो गई कि ठीक है, कोई बात समस्या हो तो मुझे बताओ। तो उनसे पूछा कि ये कौन है और ये इस तरह से पीड़ित हैं, दुखी हैं, इनका वजह क्या रहा है। तो वो इसको देखकर हंसे और उससे कहने लगे कि तुमसे पहले कहा था ना, तुम ये सब कुछ करना छोड़ दो, अब तुम नहीं मानी तो फिर अब तुम्हें भुगतना तो पड़ेगा। अब इस तरह की बातें जब इनकी स्पिरिट गाइड ने इनसे ही की तो ये बड़ी हैरान और कहने लगी कि उनको माफ़ कर दो, उन्होंने बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं। हमने ये जानने का प्रयास किया कि आखिर इन्होंने ऐसी क्या गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से आज ये अपनी गलतियाँ मान रही है। तो इनकी स्पिरिट गाइड ने बखूबी हमको जवाब दिया कि ये बहुत बड़ी तांत्रिक रही हैं और 1-2 जन्मों से नहीं, पिछले 25 जन्मों से ये इतनी बड़ी तांत्रिक रही हैं। इनका स्त्री शरीर में ही जन्म हुआ है हर बार, और ये हर जन्म में अगर लेवल 1 है पहले जन्म में, तो दूसरे जन्म में इनका लेवल 2 हो जाता है। मतलब ये अपनी शक्तियाँ बढ़ाने में लगी हुई हैं। और इनका जन्म ऐसा है कि इन्होंने एक बार तो अपना एक ख़ास टाइम है जब इनके ग्रह नक्षत्र, इनका पूरा जो टाइम है वो एक्यूरेट होता है, तो उस समय ये महिला की बलि लेती है। महिला की बलि लेने के साथ साथ अब एक महिला तो जिंदगी से जाएगी ही, इनकी जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है। और ये एक ऐसी गुफा में रहती हैं, उस गुफा में उसके अंदर पहाड़ के नीचे है वो, और उन्होंने पूरी ताकत इकट्ठी कर रखी है, बहुत गजब की। हाथ में त्रिशूल है, बहुत सारी आत्माओं को कब्जा किया हुआ है इन्होंने, और उनसे जो भी इनको चाहिए वो सब कुछ ये प्राप्त करती हैं। मतलब कि चाहे कैसा भी भोग हो, वो हर तरह के भोगों को स्वीकार करती है। यहाँ तक कि उन्होंने जिस राज्य में रहती हैं उनके राजा तक को नहीं बख्शा, उनको भी प्रताड़ित कर दिया।
अब वो जो राजा हैं उनको सूचना मिली कि आपके राज्य में एक ऐसी महिला है जो कि गांव वालों को चैन से नहीं रहने दे रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई बुलाओ। तो ये नहीं आए तो जबरदस्ती सैनिकों द्वारा उस गुफा में से उनको बाहर निकाला गया, गिरफ्तार किया गया और राजा साहब ने उनको मृत्यु दंड दे दिया। और जैसे कि तांत्रिक को मृत्यु दंड दिया जाना है, इसको पहाड़ों के बीच में जो घाटी होती है उस घाटी के अंदर बांध कर जिंदा जला दिया गया। लेकिन अगले जन्म में ये फिर एक महिला का रूप में आती हैं और फिर ये ऐसा ही तांत्रिक वाला जो प्रारूप है, जो कि इसको पैदा होते ही शक्तियां मिली हैं। किसी को घूर के देखे तो घर में आग लगा दे, एंटिटियों को आदेश देती। अब एंटिटी भाई जिसको भी चाहे उसको बर्बाद कर दे, आबाद कर दे, कुछ भी कर दे। अब इस तरह की जो कंडीशन है कि तांत्रिक इतनी गजब की है कि जहाँ ये अपने गुरु, एक गुरु बनाए इन्होंने, उन गुरु के साथ सीखती हैं, इस प्रक्रिया करती हैं। वहीं पर उन गुरुओं का एक शिष्य भी है, उस शिष्य से ये शादी करना चाहती हैं। वो शिष्य भी इनसे प्यार करता है, लेकिन ये बात उस गुरु को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि तुमने गुरु भक्ति में ये गलत काम किया है, आप लोग अलग मार्ग के पथिक हो, तो इस तरह से आपको गृहस्थ जीवन में जाने का कोई हक नहीं है। और इस बात पर वो जो तांत्रिक का है वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है और वो उसी शिष्य को जो उनका प्रेमी है उनको कुछ ऐसा खिला देती है जिसकी वजह से वो मरने के लिए मजबूर हो जाता है। वो मर गया। अब ये बात जब उस गुरु को मालूम चली तो उसने इन महिला तांत्रिक के साथ बहुत बुरा कहा, इनको अपने आश्रम से भगा दिया। और इस अपमान को वो महिला तांत्रिक बिल्कुल सहन नहीं कर पाई और उन्होंने उसका बदला लेना चाहा। और बदला ऐसा कि इन्होंने उस गुरु की ही जान ले ली। मतलब अपनी जो कब्जाई एंटिटी थी उनसे कह दिया कि उस गुरु की जान ले लो, और यकीन मानिए उन्होंने उसकी जान ले ली। और इसी तरह से इनको गुरु हत्या का दोष भी लगा। अब आप सोचिए ये कितनी अजीब सोच की तांत्रिक रही होंगी। ये जो अपने गुरु को भी नहीं बख्श रही है वो और लोगों को कैसे बख्श देगी? ये तो मतलब कहीं पचती ही नहीं बात। और इस पूरी कहानी को जो बताने वाले हैं उनके स्पिरिट गाइड हैं, लेकिन उन्हीं स्पिरिट गाइड ने इनको बताया कि एक गुरु नहीं, इन्होंने इनके करीब 18वें 19वें जन्म में एक और गुरु हैं। उन गुरु पर इनकी गंदी नजर है, वो उस गुरु को ही हत्याना चाहती हैं। इतनी बुरी तरह से उनसे वार्तालाप करती हैं। वो गुरु उनसे कहते हैं कि तुमने तो गुरु शिष्य की परंपरा को ही लांछन लगा दिया, तुम रहने लायक नहीं हो। लेकिन उस समय भी ये महिला तांत्रिक इतनी प्रबल और ताकतवर होती है कि जब इनका जो गुरु है वो साधना में लीन थे, उसी समय इन्होंने अपनी जो शक्तियाँ थीं उनका इस्तेमाल करते हुए उस गुरु की भी मतलब कि मार दिया गुरु। अब आप सोचिए ये कैसी तांत्रिक रही होंगी। लेकिन इस जन्म में उनको भोगना है इनके कर्मों को, और शुरू से ही ये बड़ी प्रताड़ित रही हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, फाइनेंशियल हो, सोशल हो, हर तरह की कंडीशन में दुख ही पाई हैं। और उन हत्याओं के जो दोष लगा है उसी दोष के कारण ये अभी तक मां नहीं बन पाई हैं। और अभी तो क्या है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, इसको बहुत कुछ भुगतना बाकी है। इसलिए ये रिलीव नहीं हो सकती, इनकी परेशानियां इनको छोड़कर नहीं जा सकती। और आप ये बात जान रहे हो, शायद ये भी जान रही है, लेकिन भुगतना तो इनको ही पड़ेगा। अब इतनी बात जब उन जो गुरु हैं स्पिरिट गाइड उन्होंने सारी बात बता दी, उस बात को जानने के बाद ये महिला बहुत जोर से फूट फूट कर रोई। और ये ट्रांस की भूमिका में ही अपने गुरु से
मदद मांग रही हैं, हेल्प की बात कर रही हैं, कह रही हैं कि उनकी हेल्प करो, उनको मदद चाहिए। तो यहाँ पर उनके जो गुरु हैं उन्होंने उनको एक सहायता दी, उनसे कहा कि माँ काली की उपासना करो। जितना तुम माँ काली की उपासना करोगी तुम उतनी इन सारी परेशानियों से धीरे धीरे मुक्ति पालोगे। और यदि आपने ये चूक कर दी तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकेगा। और अभी इसी समय इसी जन्म में भुगत लो तो अच्छा रहेगा, और माँ काली की उपासना करो तुम्हें अगर सही होना है तो। अब ये महिला कह रही हैं कि माँ काली, उनको तो ये मानती हैं, उनकी पूजा करती हैं ऑलरेडी। तो इनके जो स्पिरिट गाइड हैं, इनके गुरु, उन्होंने कहा कि तभी तो तुम सही हो, जो तुम यहाँ तक चल कर आई हो, बात कर पा रही हो, सिर्फ इसी वजह से कि तुम माँ काली की उपासना करती हो और करती ही रहना। जरा सा भी आपने इसमें ढील दिया तो ऐसे में ही तुम्हें इस दुनिया से जाना पड़ेगा। इतनी बात कहने के बाद स्पिरिट गाइड ने हमसे विदा ली, वो चले गए। ये जो महिला हैं ये अपनी ट्रांस की भूमिका से वापस आई, लेकिन अब ये बहुत बुरी तरह से रो रही हैं, तकलीफ में हैं। और ये इन्होंने खुद ने स्वीकार किया कि वाकई में इन्होंने बहुत सारे लोगों को तकलीफ दी है, दुख दिया है, परेशानी दी है, और इन्हीं चीज़ों को ये खुद भी भुगत रही हैं, परेशान हैं, क्या करें। लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर, उनके हृदय के अंदर वो संतुष्टि का भाव भी जागृत हो गया है, जिसको वो मान गई हैं कि मैं किसी और के किए की सज़ा नहीं भुगत रही हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा किया गया कर्म ही सज़ा दे रहा है। और आप सोचिए, पिछले 25 जन्मों से एक लगातार अपनी शक्तियों को बढ़ाने वाली महिला तांत्रिक को जब भुगतना पड़े तो कितनी बुरी स्थिति में भुगतती हैं। बताइए, 2 शादी हो गई हैं, माँ नहीं बन पाई हैं, जगह जगह पर प्रताड़ना है, काले जादू हैं, पता नहीं क्या क्या भुगतना पड़ रहा है, कष्ट में है, फूटी कौड़ी नहीं, बड़ी परेशान। उन्होंने यहाँ तक भी बताया कि उन्होंने पीएलआर की फीस के लिए अपने कुछ कीमती जो गहने हैं उनको गिरवी रख दिया। हालांकि जब उन्होंने इस बात को कहा रोते हुए, तो हमने उनके लिए फ़ीस को 1/4 कर दिया। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम लोग फ़ीस क्यों लेते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपकी फ़ीस का जो उपयोग है वो 90% वेलफेयर में जाता है। गरीब लोग, परेशान हैं, असहाय हैं, जिनकी कोई सहायता नहीं करता, वृद्धाश्रम आदि, उन सब में उनकी मदद पहुंचाई जाती है। समय पर भोजन, प्रसाद, वस्त्र सब कुछ पहुंचाया जाता है। तब जाकर जो 10% मिलता है उसको हम अपनी मेहनताना मानते हैं, हमारे परिश्रम का जो भाव है, ताकि मैं भी भूखा ना रहूं, मेरे बच्चे भूखे ना रहें। मुझे लगता है परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से ये जो स्थिति मिली है, इससे किसी का भला हो, फायदा हो, नुकसान ना हो। यदि आप लोग भी किसी इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर के अनुसार आप फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन मीन्स व्हाट्सएप मैसेज ही कीजिए, कॉल नहीं कीजिए। और जैसे आपका नंबर अपॉइंटमेंट के अनुसार फिक्स होगा, आपको बता दिया जाएगा, आपको बुला लिया जाएगा। सारी जानकारी व्हाट्सएप के अनुसार आपको पहुंचा दी जाएगी। और आप लोगों को जैसा अच्छा लगे ऐसा आप यकीन कीजिएगा, मानिएगा और हमारे साथ जुड़िएगा। आपने यहाँ तक यदि वीडियो सुनी है, समझिए, देखिए, तो एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए लिख दीजिए। आज के लिए मैं आपसे लेता हूँ विदा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।